जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का एजुशिला यूपी में स्वागत है। देखते हैं कोटेशन। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहो। निरंतर चलते रहिए मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तो आप छोटे छोटे जितने भी कदम है, जो भी छोटे छोटे स्टेप कर रहे हैं आप एग्जाम प्रिपरेशन में, वो आपके काम आएंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं विजिबल हो रहा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसको ओरली किया जा सकता है। जैसे अगर इसने बोला है कि 1 रुपए में क्वांटिटी जो है सेम दी हुई है, क्वांटिटी इसने पहले से बता रखी है 1 रुपए और 1 रुपए। बात है रबर बैंड की, कि इसने बताया 6 रबर बैंड कितने में 40% की हानि, और कितने रबर बैंड बेचने होंगे। सेलिंग प्राइस पे ही काम कर रहा है, तो 40% की हानि मतलब कितना बचा होगा, 60% बचा होगा, ये बचा होगा। उसके बाद 20% का हमें क्या चाहिए, लाभ कमाना है। तो 20% क्या होता है, 100 का 20% 120%, ये चीज हो जाएगी। और यही इसका रेशियो कहलाता है, ये आ जाएगा 1:2। अब ये जो 2 डिनोट करेगा, ये 6 रबर बैंड को डिनोट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है, एक आदमी को 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर इतने की हानि होती है, तो जो फाइनल चीज आई है ये इसको डिनोट करेगा। 2 बराबर 6 है तो कितना मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 3 रुपए आ जाएगा। ये डायरेक्ट किया हुआ है, इसका अपोजिट होता है। जैसे 1:2 है तो 2:1 लिखा जाएगा, इसलिए 2 6 और 1 3, इसलिए ये आया है। प्राइस इंटू कंजम्पशन जैसे लगाते हैं फॉर्मूला, बस वो चीज लगानी है इसमें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। 5 कुर्सियों को 1200 रुपए में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ परसेंट बताना है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले तो अगर आप 5SP 5CP और CP में ही जब आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ही आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। कितना बता रहा है, 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 2CP और ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल। तो ये CP और ये टोटल CP दोनों बराबर हो जाएंगे। SP और इधर ये जो आया है CP में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो SP आता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इनका हम ले लेंगे रेशियो, 5SP बराबर 7CP। ठीक है, CP से SP का रेशियो, CP से SP का रेशियो 2 बढ़ा कितने से, 5 से, और 40% आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इजीली किए जा सकते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज ध्यान देनी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, SP इक्वल करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मशीन बक्सों की एक के ऊपर एक रखा हुआ है। मशीन का बक्सा है कोई, वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। पहले मिनट में यह 15 बक्सों को एक के ऊपर एक रखती है, लेकिन अगले मिनट में 5 बक्से नीचे गिर जाते हैं। 5 बक्से नीचे गिर जाते हैं। यदि मशीन वैकल्पिक मिनटों में, मतलब एक छोड़ के एक वैकल्पिक मिनटों में एक के ऊपर एक रखती है, तो कुल 95 बक्से हैं। कुल 95 बक्सों को एक के ऊपर एक रखने में कितने मिनट लगेंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, तो जैसे बताया जाता था कि एक बंदर किसी पोल पर चढ़ रहा है, तो पोल पे पहले वो 4 मीटर चढ़ा और 1 मीटर फिसल गया,
फिर 4 मीटर चढ़ा, फिर 1 मीटर फिसल गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सेम वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ बक्से दे दिए। इसको करेंगे कैसे, जैसे पहले मिनट में वो कितना चढ़ा, 15 बक्से चढ़ा दिए उसने, 15 बॉक्स कितने प्लस में है, ठीक। और अगले मिनट में क्या हुआ कि 5 बॉक्स नीचे गिर गए, 5 बॉक्स नीचे गिर गए। तो अगर हम देखें इसमें तो 2 मिनट में ओवरऑल कितना रेशियो आया, 10 बॉक्स। 2 मिनट में 10 बॉक्स सिर्फ रखे जा रहे हैं। ये एक्चुअल जो इसका रिलेशन आया वो ये आया। अब इसको मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे 95 बॉक्स हमें चाहिए, ये है बॉक्सों की संख्या। अब ऐसा तो करते नहीं है कि डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 95 आ जाए, ऐसा नहीं करते हैं। इसमें पहले मेंटेन करते हैं जितने बक्से आपने, मतलब जैसे 15 बक्से आपने ये रखे हैं, तो 15 बक्सों की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या रख रहे हैं। तो अगर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू मेंटेन हो जाए, कि यहाँ पे 95 आ जाए और यहाँ पे मिनट भी कैलकुलेट हो जाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर 10 बॉक्स हैं, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बॉक्स आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर 10 है और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बॉक्स आ जाएंगे। 90 बॉक्स इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जब इवन नंबर ऑड नंबर ले रहे हैं तो पहले इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड, तो इवन वाला आएगा तो ये कुछ काम आपका माइनस कर देगा ना, इसलिए आप ये ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो हम छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर कैसे, 10 है, अगर हम 8 टाइम्स ले लें, इवन आ गया, पहले उसने 1 के ऊपर रखा होगा, फिर नीचे गिर गए होंगे, फिर रखा होगा, फिर नीचे गिर गए होंगे, तो इसमें ये 8 टाइम्स लेंगे। 8 टाइम्स लेंगे अगर 8 टाइम्स लेंगे अगर दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 16 मिनट। क्या आ जाएगा, 16 मिनट और 80 बॉक्स, ठीक है। अब अगला नंबर किसका होगा, अब फिर से ये आएगा, क्योंकि इवन नंबर है ना, तो फिर से ये आएगा। तो यहाँ पे ये 15 बॉक्स रखेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ये 1 मिनट काउंट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 मिनट और ये 95 बॉक्स। समझ में आई बात। इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें यही चीज डिफाइन करनी होती है कि आप वर्क कैसे करा रहे हैं। अगर आपने ऑड नंबर ले लिया या उसके नजदीक में नंबर ले लिया तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और आपका वर्क ज्यादा हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, जो कि सवाल को गलत कर देगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि 2 प्रकार की चाय को मिलाया जाता है। पहली प्रकार की चाय की कीमत 18 रुपए पर किलोग्राम, दूसरी प्रकार की चाय की कीमत 20 रुपए पर किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 21 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। अब ये क्वेश्चन यहां पे तो आपको ये और ये दिया हुआ है, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। देखेंगे मिश्रण एंड एलिगेशन वाले चैप्टर से इसको करेंगे एलिगेशन से, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसने क्या लिखा, मिश्रण को इतने रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 11 हो गई है कोई चीज, ये थी, ये दिया है आपको 21 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो 10/11 इंटू 21 हो जाएगा, तो 210/11 हो जाएगा। ये आया, ये 18 है और ये है 20, सीपी में वर्क कर रहे हैं, और ये है 210/11, तो सम में 11 का मल्टीप्लाई कर लें, 11 का सम में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 198, ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 210। आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10। रेशियो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5:6 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 7 फरवरी 2024 को जमा और 8 अप्रैल 2024 को निकाले गए 4,000 रुपए पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक तरह से अच्छे लेवल का कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे लेवल का कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डे काउंट करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन में आपको ये जो डे है इसके बीच की पहले आपको दिन निकालने पड़ेंगे। तो देखेंगे, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल। फरवरी में कितने दिन है, 7 दिन। बचे कितने दिन, बचे हैं 22 दिन। क्यों? क्योंकि जो 2024 है ये है लीप ईयर। लीप ईयर है तो इसमें डेज कितने होंगे पूरे ईयर में, 366। तो 29 की फरवरी होगी, 7 डेज इंक्लूड हो गए, 22 बचेंगे। यहां बचेंगे 31। मार्च में 31 डेज होते हैं। अप्रैल, अप्रैल में कहां तक जाना है, 8 तारीख तक। ये हो गया। अब इसको कर देंगे काउंट, तो हो जाएगा 3 2 5 और 10 60 61, 61 डेज आ गया। ये क्या आ गया, 61 डेज। अब इसको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 4,000 का 7.5% और 61 दिन, ये 100 ऐसे ही रहेगा। 366 करना पड़ेगा इसको ईयर में काउंट करने के लिए, ये करना पड़ेगा। इससे ये चला जाएगा, 4 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा और 61/366 मतलब 1/5। तो ये आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या दिक्कत है, 4 पंचे 20 और 7 चौक 28 30, 300 ये हो गया और 61 6 आएगा। ये हम 5 लिख रहे हैं, वही क्या ये कट क्यों नहीं रहा, 1/6 होगा ना, तो 6 और ये 50 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सभी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगर यहाँ पे लीप ईयर ना होता, अगर यहाँ 2023 लिखा होता तो हम लोग नॉर्मल ईयर की तरह काउंट करते। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि आपको फिर ऐसा मल्टीपल दिया जाएगा जो 365 का मल्टीपल होगा या डिवाइड हो रहा होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, उसमें 73 दिया जाता है। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। देखेंगे, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे कि रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। रेशियो में क्या है, 1/10 होती है फ्रैक्शन, तो 10 से 9 हो जाएगा और 25% लोग गांव छोड़कर चले गए तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। 1/4 मतलब 4 से 3 हो गया। ठीक है, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, 40:27। 27 की वैल्यू दी है तुम्हें 2025। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/27 और 2025। तो इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पना 45 और ये जाएगा 75 टाइम। 75 इंटू 4 300 होता है, तो ये 3000 आ जाएगा। समझ पाए इस चीज को, इजिली किया जा सकता है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ रेशियो मेंटेन करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, 15, 16, 21 एंड 5। इसको आप इजिली ऑप्शन से कर सकते हैं।
ऑप्शन में ऐसे नंबर दिए होंगे जो इन सब से डिविजिबल हो रहे होंगे। अब ये तो करेंगे नहीं कि एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इसमें वो नंबर देखेंगे जो आप जल्दी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 के पहले नजर जानी चाहिए, 5 से सभी डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 0 भी दिया है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। बात आती है 21 की, 3 इंटू 7 होता है और आपको 9 दिया ही हुआ है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पहले 3 का देख लेते हैं, तो ये 9 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 7 5 12, ये हो सकता है, ठीक है। ये 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 8 2 10, ये नहीं जाएगा। उसके बाद 9 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 2 10, ये भी नहीं जाएगा। 9 9 3 ये हो सकता है, इन दोनों में से एक। अब 9 को चेक कर लेते हैं। 9 को चेक करेंगे तो इसमें देखते हैं, 9 9 3, 9 नहीं जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए आप? इसमें 8 का भी मल्टीपल लास्ट 3 डिजिट, इस देखिए 8 9 72 और 8 5 40, इसमें नहीं हो रहा होगा। 8 एकम 8 और 4 इसमें हो रहा है, तो 8 से नहीं सेटिस्फाइड होता, तो 9 और 3 का ही फंसाया है इसने, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा और इजी है, लेकिन एग्जाम में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ओरली करने वाले क्वेश्चन। 24 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है। यदि 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है, कितने? 9 वर्ष की आयु, मतलब इससे ज्यादा तो आयु नहीं है, कम ही है आयु, तो इसका मतलब एवरेज बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। उसने कहा 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है, तो नई औसत आयु क्या हो जाएगी? 15 तो रही होगी, साथ में कुछ बढ़ेगा और नीचे एक चला गया है तो 23 होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो मतलब 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि डेसिमल में जाएगा, और 15 से थोड़ा सा ज्यादा क्या लिखा है? 15.26, और कहीं नहीं है, यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा। ये ओरली करने वाला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आप जैसे कर सकते हैं 24 इंटू 15, फिर एक चला गया 9 गया उसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे तो नया एवरेज निकल आएगा। इसमें नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये √3 लिखा हुआ है, √3²। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है? सभी को जोड़ देंगे तो 3a आ जाएगा। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 a²। इतने से आपका काम चल जाएगा। p कितना दिया है? 2 2, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 22.2 दिया है, a बराबर 3 7 जा और 4, ठीक है। अब एरिया निकालना है, एरिया में रखेंगे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 7.4 इंटू 7.4, इसमें से 2 तो ये 3.7, इसमें से ये 3.7, 3.7 इंटू 3.7 इंटू √3। अब 3.7 का स्क्वायर कितना होता है? याद होना चाहिए 1369, और ये डेसिमल और √3। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 50 से कितना कम? 13 कम। उसके बाद और 25 से कितना कितना कम है ये? बस उससे भी निकाल सकते हैं, तो ये आपको सिखाया था, उससे भी निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया, यूनिट डिजिट से ही खत्म हो रहा था। जरूरी अगर आपको स्क्वायर नहीं भी आ रहा तो 7 7 49, 9 एक ही ऑप्शन में है और किसी में देखिए दिख नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक एजेंट को 10,000 रुपए तक को, एक एजेंट को 10,000 रुपए तक के 10,000 रुपए तक के सभी बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, और इससे अधिक की सभी बिक्री पर, इससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। वह अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद
इतने रुपए कंपनी को देता है, उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले समझना चाहिए कि है क्या। कह रहा है कि अगर 10,000 रुपए की बिक्री कर रहा है तो 5% कमीशन, इससे ज्यादा की बिक्री कर रहा है तो 4% कमीशन। तो इससे आपको क्या समझ में आया? और बाद में कह रहा है इतने रुपए कंपनी को देता है। अगर अगर हम कह दें कि ये 5% कमीशन है, इसमें से 4% दोनों में मिल रहा हो, भाई कंपनी को उसको देना है, कमीशन से उसको अपना मतलब है, कंपनी को तो वो टोटल अमाउंट दे रहा होगा ना। तो जैसे ये 10,000 है, इस पे 5% कमीशन है, और ये 10,000 है, से ज्यादा पे 4% कमीशन है। क्यों ना हम दोनों तरफ 4% कर लें? दोनों तरफ अगर 4% कर लें, कहने का मतलब है कि 4% पे ही हम निकाल दें कमीशन, क्या मिल रहा होगा उसको। तो 1% जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो 10,000 का कितना परसेंट हुआ, मतलब 10,000 का कितना हुआ 1%, 1/100 हो जाता। तो ये आता 100 रुपए। क्या आता? ये अमाउंट में यहां ऐड होगा क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 28,700 और ये 1, तो 28,800, 28,800 हो गया। अब बात आती है कि उसने कंपनी को कितने रुपए दिए होंगे, मतलब टोटल बिक्री दे रहा होगा ना, 4% तो उसका कमीशन हो गया ना। दोनों के लिए अगर हमने बराबर निकाल दिया तो 4% तो उसका कमीशन हो गया। तो टोटल दे कितना रहा होगा? 96% दे रहा होगा ना, और वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। वरना आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले आप 10,000 का 5% निकालिए, फिर जो वैल्यू आए उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, फिर ये आएगा 4% निकालिए, उसका हिसाब अलग निकालिए, फिर टोटल अमाउंट निकालिए। तो ये एक लेंथी प्रोसेस, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसमें 100% निकालना है, 1% बराबर 20, ये हो जाएगा 96, और 100% की वैल्यू होगी तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 त्रिक 27, 3 तिचंग 18, तो ये 3 टाइम, तो 30,000 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसमें क्या बोलता है कि जैसे 5% कमीशन है, उससे ज्यादा पर एक अतिरिक्त कमीशन। अगर ये शब्द यूज करेगा कि इससे अतिरिक्त कमीशन, तो वो दूसरी तरह से क्वेश्चन होगा। वो भी क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों के अंतर का आधा उनकी तनख्वाह की रकमों के 3/10 जोड़ के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या कह रहा है? सुशांत और प्रशांत, अंतर बोल रहा है, अंतर का आधा उनकी तनख्वाह के रकमों का 3/10 है। ये चीज गलत दी हुई है, बराबर है, ये चीज बोली है उसने। बाद में ये लाइन बोली सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। तो इसको क्या करेंगे? ये हो गया 5 टाइम, 5/3 हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, s प्लस पी और s माइनस पी। जो रकम है वो हमने उसी को मान लिया, जैसे सुशांत की रकम सुशांत है और प्रशांत की रकम प्रशांत है, इसलिए अलग से लेट नहीं करना पड़ा। अब ये इक्वेशन देख के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। लेकिन अगर इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएं तो ये तुरंत हो जाएगा। 5 में 3 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, और 5 में 3 घटेगा 2 हो जाएगा, और s अपॉन p की वैल्यू आ जाएगी 4/1। क्या आ जाएगी? 4/1, और 4/1 आ जाएगी। तो इसमें कहा है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। तो प्रशांत की तनख्वाह दर्शाने का क्या सिस्टम हो जाएगा? इसमें 1/3 हो जाएगा।
क्योंकि प्रशांत के संदर्भ में सुशांत की तनख्वाह कितनी है ये बोला है, तो ये 33.33 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दी हुई है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, वो भी क्यूबाइड का। क्यूबाइड का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? टीएसए। टीएसए का मतलब क्या है टोटल सरफेस एरिया? 2 ब्रैकेट में एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, L क्या है 25 इंटू 35 प्लस 35 इंटू 35 बी एच, बी और एच और एच और एल, एच और एल 25 इंटू 35, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 12 25 त्याई 75 और 12 87, 35 का स्क्वायर आपको याद होगा 25 और ये 12 25, ठीक है, और 25 और 35 875। तो 875 8 8 16 17 1750 और 1750 में ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2975 इंटू 2, 875 875 1750 और 1225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 14 और 1 15, नहीं 2 सत्ते 14, 2 9 18 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5940, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 2 9 18 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5। कहाँ गलत हो रहा भाई? ऐड सही किया, 4 3 12, ठीक है, 75 75 150, 0 14 15 1750, 5 2 7 7 2 9 2, सही तो है, 2 2 2 पंचे 10, अच्छा ये 50 हो जाएगा ना, 1 कैरी लिखा ही नहीं, 5950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है अनुभव और गौरव का एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 अधिक निवेश करता है, गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। कुल 7155 के लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव से, अनुभव का हिस्सा गौरव से, अनुभव और गौरव, अनुभव का हिस्सा गौरव से इतना अधिक है, तो मतलब कि गौरव को, अनुभव को 1431 रुपए तो पहले ही मिल गए इतने अधिक, बाकी बात की बात है। पहले कंडीशन की बात क्या है, अगर हमने अनुभव को लिया है x, ठीक है, इसको लिया है गौरव को लिया है x, वो भी 5 महीने के लिए, गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, और इसको जब करेंगे तो x प्लस 25,000, ये कितने महीनों के लिए 2 महीनों के लिए, इनका ये प्रॉफिट रेशियो आएगा और कैलकुलेट कर देंगे, प्रॉफिट रेशियो यहां से आएगा 1431, इससे ज्यादा मतलब टोटल लाभ में से ही तो बटा होगा ये, तो टोटल लाभ 7155 में से आप 1431 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 2, 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, 6 8 5 और 8, सॉरी ये क्या हो रहा है, इसको इससे ज्यादा मिला है ना, गौरव से इतना ज्यादा मिला है, तो टोटल में से ही होगा, ये आया 5724 रुपए। अब ये दोनों में डिवाइड होगा आधा आधा, क्यों? क्योंकि इसको इतना एक्स्ट्रा मिल चुका है और जो बचेगी वैल्यू वो दोनों में डिवाइड हो रही होगी ना, तो इसका आधा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 2862 यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा और 2862 यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 3 9 12 और 3 1 4, और यहाँ आ जाएगा 2862,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो। इस रेशियो को आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इस रेशियो को काटेंगे, किसके टेबल से कट रहा है ये आपके लिए। इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। बताएंगे नहीं ये किस रेशियो से कट रहा है, आप काटिएगा, कैलकुलेटिव है बस इसमें, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे तो ये 2×2 = 4 और ये 4x हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 55 में होगा तो 220 हो जाएगा, और ये 000 रहेंगे ही रहेंगे, और ये 15x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11x, 11 से ये चला जाएगा 20,000 हो जाएगा। पूछा किसका है, पूछा है अनुभव का। अनुभव की वैल्यू ये थी, तो x + 55,000, तो x कितना है 20 और 55 कितना हो जाता है 75,000 आ जाएगा, 75K, 75,000। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह की लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं इतने इतने के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, त्रिभुज का परिमाप निकला है। इनको आप रेशियो मेंटेन करने के लिए x लेट करेंगे, कितना हो जाएगा 12 13 25, 25 और 5 30, 30x बराबर, ये है क्या आपका पेरीमीटर, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी 3 के मल्टीपल हैं। पहली आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए थी, नहीं मिला, सॉल्व करेंगे। ये आप देख रहे होंगे 5 12 13, 5 12 13 ये क्या है ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा हाफ, 5 × 12 मतलब 5x × 12x बराबर 1080। ठीक है, तो ये चला जाएगा 6 और 6 से काटेंगे अगर 6 1 जा, और ये आ जाएगा, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 15, 5 × 30, x² बराबर 36, तो x बराबर 6 और 6 यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 180, 6 × 18, 180 आ गया पेरीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है DI का क्वेश्चन। पाई चार्ट दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड कितनी हुई है 85,000। पचासी हजार मशीनें सोल्ड हुई है। पूछा क्या है, ब्रांड N और ब्रांड Q। बता देते हैं कि Q में 10% है, Q में कितना है 10%, देख पा रहे हैं। P में है 20%, O में है 15%, N में है 30%, M में है 25%। ये वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। उसने कहा ब्रांड N और Q दोनों की मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या बताइए। ब्रांड N और Q, N में दिया है 30% और Q में दिया है 10%। Q में कितना दिया 10%, टोटल हो गया 40%। तो इसका मतलब 85,000 का हमें क्या निकालना है 40%। तो 85 का सीधे 4 में मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौको 32, 5 चौको 20, तो ये आ गया 34। तो बस 34 के आगे जीरो लगे होंगे, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड M और ब्रांड P की बेची गई। ब्रांड M में है 25%, ब्रांड P में है 20%, ये हो गया 45%। मशीनों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है, हमने ऐड कर दिया, इसमें माइनस हो जाएगा 5%। 5% अगर निकालेंगे 85,000 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 25, 8 5 40 और 2 42, 4250। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ये प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में डेटा फंसा के दे सकता है बस, और कुछ नहीं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है,
चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे एएसआई हो, सब तरह ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी है डीआई का ही, पाई चार्ट पे ही आधारित है। इसमें क्या है, कहा है सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंट आईटी और सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख पा रहे होंगे, अब दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 14,400। उसके बाद ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कह रहा है आईटी और सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। आईटी में है 16%, सीएसई में है 19%। विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 9 6 15 और 2 और 1 3, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 35% किसका, 1400 इंटू 100 ये पूछा है। 00 से 00 चला गया, 144, 7 बचे 35 कर लेते हैं इसको इजी करने के लिए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 30, 7 एकम 7 और 3 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। आज इतना ही रखते हैं, अगला देखेंगे नेक्स्ट में। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। थैंक यू।